इधर विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार की संवेदनहीनता एक बार नहीं बार बार सामने आती है, चाहे कोरोना की लड़ाई हो या फिर हमारे अन्नदाता हमारे किसान मजदूर की मांगे हो। फिर से हमारा किसान मजदूर मजबूर हो गया है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने को, प्रदर्शन करने को। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता की मांगों का पूरा समर्थन करती है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और 11 अन्य पार्टियों ने ये मांग की है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान करे। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता किसान मजदूर के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। 6 ਮਹੀਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, मैं समझदा लबछूट। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी टेंडर जारी हुआ है। 15,000 इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है। कई राज्य पहले ही ये कर चुके हैं, लेकिन कई राज्यों को वहां से जवाब का इंतजार। विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी टेंडर जारी हुआ है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए फोन लाइन से। अंकित, हरियाणा में भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, हरियाणा में ब्लैक फंगस के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है और 1 करोड़ वैक्सीन इससे मिलेगी। और HMCL जो हरियाणा कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से ये टेंडर जारी किया गया है, क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हमने ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए हैं और उसी के लिए लेकर के अब ग्लोबल टेंडर किया गया है। तो 1 करोड़ वैक्सीन हरियाणा को मिलेगी। और जब हम स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि वैक्सीन की कोई भी कमी हरियाणा के अंदर नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ राज्य स्पेशल दिल्ली को उन्होंने टारगेट किया, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया कि जिस तरह से रोना रो रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं मिल रही है। और वैक्सीन का, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से प्रेस वार्ता करके कहा कि देश में एक युद्ध जैसा माहौल है और उस माहौल के अंदर केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अनिल विज आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा यहाँ जो राज्य सरकारें पहले से ग्लोबल टेंडर कर चुकी हैं, खासकर जो पंजाब, हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं पंजाब सरकार की, तो उनको एक कंपनी की तरफ से जवाब आया है। मॉडर्ना ने कहा है कि वो राज्यों के साथ डील नहीं करेंगे, केंद्र के साथ वो बातचीत कर सकते हैं और उनकी सप्लाई का तरीका वही है। अब ऐसे में हरियाणा कितनी उम्मीद लगाकर बैठे कि उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी ग्लोबल टेंडर से? बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब के साथ हुआ है, लेकिन हरियाणा पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको ग्लोबल टेंडर से के तहत वैक्सीन मिलेगी। और इसी को लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया के सामने भी बात कही अपनी कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है और कोई कमी हरियाणा के अंदर वैक्सीन की नहीं रहेगी और ब्लैक फंगस की जो इंजेक्शन है उसकी भी कोई कमी नहीं रहेगी। जी, लेकिन क्या ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री दे पाए अंकित की कौन सी कंपनी की वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया गया है और कब तक उम्मीद है कि ये वैक्सीन हरियाणा को मिल पाएंगी? बिल्कुल, अभी ऐसा तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जैसे टेंडर होता है तो टेंडर होने के बाद एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस के थ्रू ही वो सारी वैक्सीन जब हरियाणा के अंदर आएगी तो उसके अंदर समय लग सकता है। लेकिन जो एक टेंडर है वो 1 करोड़ वैक्सीन का वो हो चुका है। जी,
शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो ग्लोबल टेंडर के लिए अब हरियाणा भी आगे आ चुका है। हरियाणा में वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है, मीडिया से बातचीत भी की है और कहा कि 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी टेंडर जारी हुआ है। 15,000 इंजेक्शन के लिए ये टेंडर जारी किया गया। लेकिन इससे पहले जो राज्य ऐसा कर चुके हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन की कमी से हरियाणा निकल पाएगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हरियाणा अलर्ट पर है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी, मंत्री और सांसद इसमें मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की अभी से तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर हमने प्रदेश भर में देखा था और गांव-गांव तक कोरोना इस बार फैला, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई। अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो प्रभारी हैं, मंत्री और सांसद मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार अभी से मंथन कर रही है। अगली बड़ी खबर, सुशील कुमार के 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपी काला असोड़ा गैंग के गुर्गे बताए गए हैं और सागर की हत्या से भी जुड़े हैं। सभी आरोपियों के तार बताया गया है कि इस हत्याकांड से भी जुड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार सभी चारों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पहलवान सुशील कुमार के बाद ये बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। सुशील कुमार, उसके साथी गिरफ्तारी के बाद अब 4 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। पहलवान सुशील कुमार के पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी आरोपी काला असोड़ा गैंग के गुर्गे बताए गए हैं और इनके तार भी सागर हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। इन आरोपियों पर पहले से दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं।